वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफी लेंथी चैप्टर है। यहाँ पर ढेर सारी कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए मिलते हैं। तो हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जैसा कि हम सारे चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें देखना है अनुवांशिक पदार्थ की खोज में जो पहला सिद्धांत दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं रूपांतरण का सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसे हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये पहला सिद्धांत हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। क्या क्या कवर की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने कवर कर लिया, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज हमें जो देखना है रूपांतरण का सिद्धांत, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज के इस सिद्धांत को। तो ये जो थ्योरी है ये स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट यहां से होती है कि बहुत समय पहले, आपको पता ही है कि हमने मेंडल वाला पार्ट पढ़ा, मेंडलिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ा, जिसे हमने जेनेटिक्स फर्स्ट कहा। वहां पर आपने देखा कि मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत दिए, बहुत सारे सिद्धांत बताए, लेकिन अभी तक सिद्धांत आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिकल मटेरियल है कौन, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी, पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं था कि वो बता सके कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आज की डेट में सभी लोग जानते हैं कि जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो डीएनए है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? तो उस समय, जिस समय किसी को नहीं पता था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, लगातार रिसर्च हो रही थी, क्योंकि भैया जो रिसर्च करेगा उसका नाम जुड़ जाएगा इतिहास के साथ, किसने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसी बीच एक साइंटिस्ट हमारे आते हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है ग्रिफिथ, और इन्होंने सन 1828 ईस्वी में रूपांतरण का सिद्धांत दिया है। क्या ये रूपांतरण का सिद्धांत? इसको तो हम डिटेल में समझेंगे ही। पहले हम साइंटिस्ट का नाम देखते हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था और इन्होंने सन 1928 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? इन्होंने प्रयोग किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यहां सीधा सा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब इस कहीं ना कहीं इससे निमोनिया रोग हो रहा होगा। निमोनिया रोग के बारे में सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो यहाँ पर निमोनिया रोग हो रहा होगा। तो इन्होंने उस जीवाणु के दो टाइप लिए। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था एस स्टैंड। दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप था आर स्टैंड। इतना समझ में आया क्या? अब देखिए, अगर मैं इन दोनों जीवाणुओं को अलग अलग लिखूं तो एस स्टैंड से मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एस स्टैंड में जो जीवाणु था, एस स्टैंड वाला, उसमें निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले फैक्टर जो थे वो इस पर थे, जबकि आर पर निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले फैक्टर नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता रहना चाहिए कि एस टाइप में क्या था और आर टाइप में क्या था। तो आपने देखा एस टाइप में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले फैक्टर थे, जबकि आर टाइप में फैक्टर नहीं थे। इतनी बात समझ में आती है क्या? सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया ये जानने के लिए कि डीएनए पदार्थ कौन सा है, तो इन्होंने पहले आर टाइप वाले को अपने इंजेक्शन में भरा और एक बेचारे से चूहे पर क्या लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया। अब ये जो बेचारा चूहा था, ये जो बेचारा चूहा था, यहाँ पर हम उसको बेचारा तो जरूर लिखेंगे क्योंकि इसने एक बहुत बड़े सिद्धांत की पुष्टि की। तो ये जो बेचारा चूहा था, जब इन्होंने आर टाइप वाले जीवाणुओं को इंजेक्शन में भरकर इसके अंदर लगाया, तो इन्होंने देखा कि ये चूहा बढ़िया आराम से बढ़िया आराम से उदक रहा था, खेल रहा था, जीवित था। ठीक है, ये तो इनका पहला अर्थ हो गई। अब इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने क्या किया? भाई ये तो मरा नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? एस टाइप वाला जीवाणु, जिसके पास क्या थी? जिसके पास निमोनिया वाले फैक्टर थे, बच्चा बताया ना, उसको लिया और एक सीधे से बेचारे से चूहे में लगा दिया और देखा कि ये बेचारा सा चूहा अब मर चुका है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। अब ये बेचारे मतलब इतने तक तो ठीक है, सबको समझ में आता है कि जिसमें आर की अगर हम बात करते हैं तो आर में तो निमोनिया वाला फैक्टर था नहीं, तो आर वाला जीवित है। और अगर हम एस की बात करते हैं, क्योंकि उसमें निमोनिया वाला फैक्टर था, इसीलिए चूहा मर गया, मतलब चूहे की डेथ हो गई। इतने तक की बात तो सभी को समझ में आई और इतने तक की बात उस साइंटिस्ट को भी समझ में आई जो इसको कर रहा था, मतलब ग्रिफिथ को भी समझ में आई।
अब इन्होंने क्या लिया, एस टाइप वाला डीएनए सॉरी एस टाइप वाला जीवाणु लिया और उसको क्या किया, उसको उष्मा द्वारा हीट देकर उसको मार दिया। जब उसको हीट देकर मार दिया और इसके बाद बेचारे से चूहे में उसको इंजेक्ट किया, मतलब इंजेक्शन के जरिए उस पर उसके अंदर डाला, तब क्या हुआ, ये जो चूहा था अभी भी जिंदा था। मतलब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने एस टाइप वाले जो जीवाणु थे जिसके अंदर निमोनिया के फैक्टर थे, उसको गर्म करके एस टाइप वाले जीवाणु या बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, मार दिया। अब जब मार दिया तो है ही नहीं कुछ, तो जाहिर सी बात है चूहे को तो कुछ होने वाला नहीं है, तो चूहा बड़ी आराम से खेल कूद रहा है, जिंदा है। लेकिन अभी इनको संतुष्टि नहीं हुई। अब इन्होंने एक चौथा प्रयोग किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बातें यहीं पर समझनी है हमें। इन्होंने क्या किया, एस टाइप वाला उष्मा मृत, जिसको इसने उष्मा के जरिए मृत कर दिया था, मतलब हीट देकर उसको मार दिया था, उसको लिया और प्लस आर टाइप वाले जीवाणु को लिया, दोनों को साथ में मिलाकर इंजेक्ट कर दिया चूहे के ऊपर। और यहां पर इन्होंने देखा कि भैया चूहा अब मर चुका है। ये जो चौथा इनका प्रयोग था, ये चौंकाने वाला प्रयोग था। आप भी सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि चूहा मर गया। भाई आर टाइप इसको मार नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं इस आर टाइप की, ये तो इसको मार नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं उष्मा मर्द एस टाइप की, ये भी इसको नहीं मार सकता है। जब ये दोनों इसको मार नहीं सकते हैं भैया, तो आखिर चूहा मरा तो मरा कैसे? यही चीज उस समय ग्रिफिथ सोच रहे थे, साइंटिस्ट जो थे वो सोच रहे थे। जब इन्होंने इसको देखा अच्छी तरीके से, अपने परिणामों को देखा, तो यहां पर एक बात समझ में आई। एक बात ये समझ में आई कि कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो आर वाला टाइप, जो आर टाइप है वो एस टाइप में चेंज हो गया, जो आर टाइप है वो एस टाइप जीवाणु में क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन बेचारे ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि आर टाइप से एस टाइप में जीवाणु चेंज हुआ तो कैसे चेंज हुआ। अब इनका जो नियम था, रूपांतरण का जो सिद्धांत था, वो यहीं पर आकर ठहर जाता है, रुक जाता है। रूपांतरण का मतलब क्या होता है बच्चा? रूपांतरण का मतलब होता है चेंज होना, बदलाव। तुम बदल गए हो, तुम रूपांतरित हो चुके हो, तुम बदल गए हो, ये हम कह सकते हैं। तो रूपांतरण का मतलब हम चेंज से अगर लें तो सीधा सा मतलब यहां पर निकल के आता है कि जो ऊष्मा मृत एस टाइप वाला था वो आर में चेंज हो जाता है। सॉरी, जो ऊष्मा मृत एस टाइप का था वो तो मरा ही था, लेकिन अगर हम बात करते हैं आर टाइप जो कि जिंदा था, वो एस टाइप वाले जीवाणु में चेंज हो जाता है और इस बेचारे चूहे को क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन यहां पर इन्होंने केवल इतना ही बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर जो आर टाइप वाला जीवाणु था वो चेंज कैसे हुआ एस टाइप वाले जीवाणु में। इन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की। तो ये कुछ बातें मैंने लिख दी है, मैंने सारी बातें बता दी हैं। एक आपकी नोट्स बेहतर हो इसके लिए मैंने पॉइंट भी लिख दिए हैं, लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। निष्कर्ष भी मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने निष्कर्ष के तौर पर ज्यादा बड़ी बात नहीं कही। इन्होंने ये कहा कि एस जीवाणु जो एस जीवाणु मृत था वो अब आर जीवाणु, जो आर जीवाणु जिंदा था वो आर जीवाणु अब एस जीवाणु में चेंज हो गया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया बच्चा कि वो चेंज कैसे हुआ। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं। हाँ, इससे पहले एक नोट जरूर याद करिएगा। जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने जीवाणुओं को गर्म करके मारने की जो सफलता थी वो इनको मिल गई थी। उस समय तक ये कोई नहीं कर पाता था। ये एक बड़ी बात थी उस समय कि ग्रिफिथ ने पहली बार जीवाणुओं को गर्म करके कैसे मार सकते हैं, ये इन्होंने जाना। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो कि बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। ये साइंटिस्ट आए सन 1944 ईस्वी में। साइंटिस्ट थे कौन कौन? एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन साइंटिस्टों ने क्या किया, जो अभी तक हमारे ग्रिफिथ साहब ने इकट्ठा किया था, जैव कहें जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग को इन्होंने फिर से दोहराया। जब इन्होंने दोहराया तो इसने क्या किया, उस प्रयोग में यूज होने वाले जो जैव रासायनिक पदार्थ थे, हम कह सकते हैं कि जब हमारे ग्रिफिथ जी थे, जब वो इंजेक्शन दे रहे थे, एस को दे रहे थे, आर वाला दे रहे थे, एस और आर को मिलाकर दे रहे थे, एस मृत प्लस आर को मिलाकर दे रहे थे, इन सभी चीजों को इन्होंने अपने पास रखा और देखा कि उसके अंदर पाया क्या क्या जा रहा है। अब इन साइंटिस्ट जो थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना अपना एक निष्कर्ष निकाला और इन्होंने बताया, जब इन्होंने निष्कर्ष निकाला तब इन्होंने बताया कि उस समय हुआ क्या। भाई देखो, हमारे ग्रिफिथ साहब जो थे वो तो बता नहीं पाए थे कि कैसे आर एस में चेंज हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि कैसे जो आर टाइप था वो एस टाइप में चेंज हुआ। इन्होंने बताया जब हमने एस मृत लिया था, इन्होंने बताया जब हमने एस मृत प्लस आर टाइप लिया था, क्या आर टाइप लिया था,
तब हुआ क्या होगा, सपोज दैट मैं एक चूहे की एक सेल बना रहा हूं, क्या चूहे के अंदर का पार्ट बना रहा हूं। अब मैं इन दोनों को अंदर इंजेक्ट कर देता हूं। जब मैं इन दोनों को अंदर इंजेक्ट करता हूं तो एक बात बता बच्चा, कभी भी किसी भी चीज को तुम गर्म करो, बैक्टीरिया को तुम मार सकते हो। अगर तुमने मुझको मार दिया या कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसका डीएनए भी मर जाता है क्या? डीएनए तो नहीं मरता ना। तो ठीक वैसा ही हुआ कि यहाँ पर जो मृत वाला एस था, इसके पास जो डीएनए रहा होगा वो आर टाइप वाले डीएनए के साथ जुड़ा। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एस टाइप की, यहाँ पर एस टाइप की बात करते हैं तो इसका जो डीएनए था वो जाकर ये आर टाइप में बना रहा हूं, ये आर टाइप का डीएनए है और ये वाला भी डीएनए यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया और ये क्या हो जाता है, आर टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये किसने बताया, एवरी ने, मैक्लियोड और मैककार्टी नामक साइंटिस्टों ने बताया। और इन्होंने कहा कि जो आर टाइप एस टाइप पे चेंज हुआ उस दौरान हुआ ये कि एस टाइप भले मर चुका था लेकिन उसका डीएनए जिंदा था और उसका डीएनए जाकर आर टाइप वाले के साथ शिफ्ट हो जाता है और चूहे को मार देता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई थी, लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया था कि यहाँ पर जो प्रोटीन है और आरएनए है वो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। और इन्होंने कहा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इस बात की पुष्टि हम इसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, तुम चाहे जितना अच्छा प्रयोग दो। और कुछ बातें भी थी जिसकी सही पुष्टि ये नहीं कर पाए थे, मतलब सही तरीके से ये आंसर नहीं दे पा रहे थे साइंटिस्टों को। भाई कोई भी जब रिसर्च होती है तो कमेटी बैठती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, तुमने क्या रिसर्च की, कैसे की, बड़े बड़े साइंटिस्ट तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको संतुष्ट करना होता है और ये नहीं कर पाए। हालांकि इनका प्रयोग काफी हद तक सही था, हम कह सकते हैं कि ये लगभग 95% इनका जो प्रयोग था वो सही था। और इनके प्रयोग से हम समझ सकते थे कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर ट्रांसफर जब आर से, मैंने फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं ताकि क्लियर हो। सपोज दैट ये एस वाले का डीएनए है जो कि मर चुका है और ये आर वाले का डीएनए है। ये किसका डीएनए है, ये आर वाले का डीएनए है और ये किसका डीएनए है, ये एस वाले का डीएनए है। मरा तो एस वाला है, डीएनए तो मरा नहीं, ये वाला डीएनए जाएगा और आर वाले के साथ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी प्रोटीन आरएनए तो नहीं आया इस पर। इसी बात को इन्होंने बताया, लेकिन लोगों का मानना था, मतलब साइंटिस्ट का मानना था कि तुम्हारी बातें सही नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो अब बहुत ही अच्छी तरीके से इस रूल को नहीं लिया गया, इसलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक रूल और आता है जो कि बताता है कि अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही है, और मैं उस रूल को पढ़ाऊंगा आपको कल। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, बच्चा आपको बताना है कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं हर एक वीडियो में इसी चीज को बोलता हूँ, आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।